अस्सलामु अलैकुम. Hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. क्या तारीख है आज? 9 तारीख है आज फरवरी की. इज द 9th of February. थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. What's happening around the world? I'm actually trying to look for a song. तो मैं कैमरे की तरफ भी नहीं ऐसा देख रही हूँ. Because I always like to kick it off with a good song after I give the first link. What's happening around the world? मतला बरालूद है, बारिश की पेश गोई है इस्लामाबाद में. अभी चेक करके देखती हूँ कि और भी किसी शहर में इस तरह का सिलसिला है, which is a good reminder कि सर्दियाँ अभी जो लग रहा था कि बस जा रही हैं बड़ी जल्दी ही, वो शायद थोड़े दिन और हमें चेरिश करने का मौका मिले. सुबह हवा काफी चल रही थी, तो यूजली इस तरह मतला बरालूद होता है. अगर बारिश का समय होता है तो हवा नहीं उमूमन इस्लामाबाद में चलती. इस्लामाबाद तोड़ के बोल रही हूँ, इस्लामाबाद में चलती, बिकॉज फिर बादल छट जाते हैं. लेकिन अभी भी बादल काफी छाए हुए हैं. कोई झींसी भी नहीं, मतलब 4 बूंदें गिरी और वो रुक गई. तो अब देखते हैं कि क्या सिलसिला होता है. दुनिया में क्या हो रहा है? बहुत कुछ ट्रेंड कर रहा है आज ट्विटर पे, विच इज इंटरेस्टिंग. एक ड्रामा है जो कि आजकल बड़ा पॉपुलर है, इट्स कॉल्ड तेरे बिन, दैट्स ट्रेंडिंग. उसके अलावा इमाद इज ट्रेंडिंग. इमाद वसीम के हवाले से आई थिंक ट्रेंड कर रहा है. वार्नर इज ट्रेंडिंग. टॉय स्टोरी, लाहौर हाई कोर्ट, and Turkey Syria earthquake, जो कि again every day we're finding out more and more information about how many people have died, how many people are injured. Rescue mission अभी भी जारी है. कल I'm sure आप लोगों ने भी शायद वीडियो देखी होगी. I hope आप लोगों ने वीडियो देखी होगी. सीरिया की है, जहाँ एक पूरी फैमिली को रबल के नीचे से निकाल लिया था, जो कि दबे हुए थे. अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे. आमीन सुमा आमीन. Other than that, what's happening? Well, the internet seems to be on नमूनिया हुआ है मुझे लगता है. इट्स नॉट जस्ट इन ऑफिस इस्लामाबाद में जो पिछले 2-3 हफ्ते से चल रहा है, बट घर पे भी जहाँ हमारी रिहाइश है वहाँ पे आई वाज लाइक ये कोइंसिडेंस ज्यादा ही नहीं है कि बस 6-7 बजे के बाद एकदम स्पीड ड्रॉप होती है और उसके बाद एनीथिंग विद वीडियोस और पिक्चर्स इवन स्टार्ट्स लोडिंग वेरी स्लो. डाउनलोड तो आप छोड़ ही दें, कोई छोटा सा काम अगर करना हो तो बहुत टाइम लग रहा था. एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, कल जब तीसरे दिन हुआ तो आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस. इट्स नॉट बिकॉज घर में हमारे क्या ही कुछ इस्तेमाल कर रहा होगा. अम्मी अब्बू है, मैं हूँ, बहनाई भी हैं. वी बेयरली यूज एनीथिंग. एंड देन गैस का प्रेशर तो खैर ऊपर नीचे होता ही रहा है. विंटर्स में अल्लाह का शुक्र है जितना उन्होंने कहा था गैस की शॉर्टेज होगी. आई नो बहुत अफसोस है कि बहुत सारे इलाकों में बहुत इशू हुआ है, तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. हमारे इलाके में उतना नहीं इशू हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो बिजली की फ्लक्चुएशन जो कि अजीब सी ही चल रही है, एंड गैस की लोड शेडिंग एंड इंटरनेट, ये पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था तीनों चीजें कंसिस्टेंटली जो है वो ऊपर नीचे हो रही हैं. तो कल मैंने ट्वीट भी किया कि क्या किसी और के यहाँ ये इस्लामाबाद में हो रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर शहर, इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली, बिकॉज अगर और इलाकों में भी ये हो रहा है 3 में से 2 चीजें एटलीस्ट हो रही हैं, दैट मीन्स के हमारे घर का इशू नहीं है, या हमारी कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, या हमारी वायरिंग का इशू नहीं है, एक्सेट्रा. बकिया शहरों में तो खैर डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द इलाका ये सब होता ही रहता है. पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट एट प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ असिस्टेंट, हमराज के नाम से एक वेंचर है. मेंटल हेल्थ इशूज जितना उसके बारे में बात किया जाए कम है. क्या है ये गवर्नमेंट का इशू, इस पे भी नजर डालेंगे. स्टिल शॉर्ट ऑफ IMF, ऑल क्लियर, गवर्नमेंट पुट्स ऑन ब्रेव फेस. Putting on a brave face is not going to help. Doing something with that brave face is going to help, because बिल्कुल हम ब्रिंक क्या एज पे पहुंच चुके हैं. धक्का कोई अब लग रहा है कि कोई दे देगा और हम सब गिर जाएंगे, because it is the middle class which generally क्या कहते हैं is stuck in the battle of whatever is happening in the country, whether economy or security. not कि दूसरे लोग मुतासिर नहीं होते, but the bigger population is middle class. सवाल जो मैं आज आपसे पूछ रही हूँ that's related to empathy. ठीक है, एम्पैथी का मतलब होता है एहसास करना. अब हमारी इंसान की आदत होती है कि जब
हम किसी से हमारा राब्ता बनता है, कायम होता है, गुफ्तगू होती है, एक प्रोफेशनल या पर्सनल यानी काम के हवाले से या ज़ाती नौयत की कोई रिलेशनशिप, रिश्ता शुरू होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में बात कर सकते हैं. जब हम किसी के बारे में कुछ जानते हैं जो कि ज़ाती नौयत का होता है, और ज़ाती नौयत की बहुत सारी चीज़ें होती हैं. घर में कितने लोग हैं, शादीशुदा हैं कि नहीं है, बाऔलाद हैं या नहीं है, घर में कोई बीमार तो नहीं है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपने बचपन में कोई बड़ी सख्त चीज़ देखी है, आपका ताल्लुक कहाँ से है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. दिस इज ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन. उस वक्त आप किसी मरहले या फेज से अगर गुजर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हमें जब किसी का कुछ पता चलता है, जो कि अक्सर बड़े हमारे यही ताकीद करते थे कि पर्सनल बातें नहीं बतानी चाहिए, बहुत देखभाल के शेयर करना चाहिए. नहीं समझ आता था जब छोटे थे कि क्यों कहते थे. बड़े होने के बाद एहसास हुआ कि लोग बड़ी नॉर्मल सी चीज़ों को गॉसिप बना देते हैं. तुम्हें पता है उसके भाई ये करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और जैसे कुछ है नहीं, इस तरह की गुफ्तगू. एक ये वजह थी. दूसरा ये कि आपको नहीं पता दूसरा पर्सन वो उस चीज़ को समझ भी पाएगा कि नहीं, तो बताने की क्या ज़रूरत है. दुनिया में खेत खलियान, पहाड़, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के बारे में बात करने के लिए इंसान वक्त सर्व कर सकता है, एनर्जी लगा सकता है. तो वाई पर्सनल थिंग्स. लेकिन एम्पैथी मुझे लगता है कि, और कुछ साइंस भी इसका साथ देती है कि एम्पैथी वो करने के लिए जब आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी, बैक स्टोरी पता चलती है किसी की, तो हम थोड़ा ज्यादा जो है वो कहते हैं ओ अच्छा मुझे नहीं पता था, तो एक नरमी सी आ जाती है हम में. तो आई एम आस्किंग यू दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू. हर एक में नहीं होता है, हर एक का रवैया फर्क होता है, और हर एक की वजह भी डिफरेंट होती है एम्पैथी की. तो आर यू एबल टू एम्पैथाइज विद अ पर्सन more easily when after you find out what their backstory is, or are you generally kind to people even if you know nothing personal about them? Because कभी कभी आप देखते होंगे लोग कहते होंगे यार मुझे तो नहीं पता था, मैं कैसे उससे मुझे किसी को अगर डांट दें या किसी के साथ सख्ती कर दें या किसी से आप अलूफ रहें, अलूफ यानी कि ज्यादा कोई बातचीत ना रहे, उससे डिस्टेंस ही रखें, फिर आपको पता चलता है कि उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ होता है जो कि बड़ा इमोशनली कंज्यूमिंग होता है. तो वो बैक स्टोरी होती है, वो बहुत पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है, मुसलसल भी एक कोई चीज चल रही होती है. तो अक्सर लोगों का फिर रवैया चेंज हो जाता है कि आई यू वन ऑफ दोस पीपल जिसका रवैया ज्यादा काइंड हो जाता है, आप ज्यादा एम्पैथाइज करने लगते हैं, या एम्पैथाइज प्रॉपर तरीके से करते हैं या नहीं. योर एम्पैथी इज नॉट बेस्ड ऑन द बैक स्टोरी. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. All right then, coming back to what's happening around the world, and of course आज का सवाल, आपके जवाबात आना शुरू हो गए हैं, and I'm glad that answers are very different from each other, because आप कहना हाँ सबके साथ अच्छा होना चाहिए, सबके साथ काइंड होना चाहिए, सबके साथ एम्पैथाइज करना चाहिए. एक, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. टू, द वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट, पीपल आर वेरी डिफरेंट. हर चीज हर एक के ऊपर नहीं अप्लाई हो सकती है, और लोग डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, और कभी कभी हमें थोड़ा ज्यादा होशियार होना पड़ता है, इवन इफ वी जनरली वांट टू बी नाइस पीपल. सो दैट्स माय बैक स्टोरी ऑफ आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि आप किस तरह का रवैया रखते हैं, यानी कि आप क्या एहसास करते हैं, ज्यादा नरमी से पेश आते हैं एक शख्स के साथ उस वाक़े के बाद या उस गुफ्तगू के बाद जिसमें आपको पता चलता है कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसका रवैया, उसकी परफॉर्मेंस, उसके तौर तरीके उस तरह के नहीं है जिस तरह के या आप चाहते हैं या जिस तरह आप समझ रहे थे. किसी की बहुत खामोश मिजाजी जो है वो वैसे तो कुछ लोगों को बड़ी भाती है, कुछ लोगों को अजीब लगती है, क्या यार दफ्तर में किसी से बात नहीं करता. अच्छा, हो सकता है कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकता है कि उसकी बहुत ही कोई स्ट्रेंज सी कहानी हो, उसका चाइल्डहुड डिफरेंट रहा हो, उसका अडल्टहुड डिफरेंट हो, कोई वजह हो खास, कोई उसको कोई चीज वो प्रैक्टिस कर रहा है जो इसका जरूरी. मैं उस तरह का रेफरेंस नहीं दे रही कि आप ये सोचे कि बुरा ही हुआ है. एम्पैथी के लिए मीन्स कनेक्शन करना, राइट, कनेक्ट करना, समझ पाना कि एक चीज, एक रवैया, एक एक्शन क्यों किसी शख्स की तरफ से आ रहा है. तो जब आपको बैक स्टोरी पता चलती है किसी की, तो आर यू एबल टू एम्पैथाइज विद द पर्सन मोर इजीली देन. तब आप ज्यादा एहसास कर पाते जब आपको पता चल जाता है कि क्या वजह है कि वो उस तरह का रवैया रख रहा है, या आप जनरली ही अपनी काइंडनेस को बिल्कुल पीक पे रखते हैं इवन इफ यू नो नथिंग पर्सनल अबाउट देम. हैशटैग कीजिएगा जरूर अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अच्छा,
क्या हो रहा है जी? हमराज पाकिस्तान गवर्नमेंट की अटेम्प्ट है प्रोवाइडिंग मेंटल हेल्थ असिस्टेंस. एक एप्लीकेशन है और इसका मकसद है कि असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए उन लोगों के लिए जो कि जहनी बीमारियों का शिकार हैं, जो कि बढ़ती चली जा रही है इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान जिसमें इतना कुछ है लेकिन इतना कुछ है. राइट. सो द गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दिस एंड दो इसका डिजाइन कोई इतना अभी कोई फैंसी नहीं है, इसको इतना कोई डिटेल्ड इम्पैक्ट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद है कि आप नेविगेट कर सकते हैं कि आप उस वक्त कैसे फील कर रहे हैं, उस वक्त क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्या आपको किसी किस्म की प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है कि नहीं है. लिस्ट है काफी सारी ऑप्शंस की कि आपके करंट मूड, स्टेट, इमोशंस एटसेट्रा क्या है. फिर आपको प्रॉम्प्ट किया जाता है कि आप एक लेवल जो है वो उसको टिक करें, एक्सेप्ट करें एंड देन उसके मुताबिक एक मेजर सा आता है जो आपके सिम्टम्स पॉसिबली हो सकते हैं. अब ये वही वाली बात है कि कोविड जब हुआ था, कोरोना जब हुआ था लोगों को, तो वो और नज़ला जुकाम और नमूनिया, ये मतलब सांस से रिलेटेड ही बीमारियां जो हैं उनके मुख्तलिफ या कोई वायरल फैला हुआ एक ही जैसे मुख्तलिफ सिम्टम्स थे. मुख्तलिफ ऐसे के बहुत सारे सिम्टम्स थे, बहुत सारे निशानियां थी जिससे पता चल रहा था कि इंसान बीमार है, लेकिन वो कोविड में दिक्कत हुई थी. तो उसी तरह मेंटल हेल्थ इश्यूज कभी कभी क्रॉस ओवर कर जाते हैं. एक किस्म की अगर आप कैटेगरी में शुमार हो रहे हैं तो वो किसी और चीज की भी सिम्टम्स वही हो सकते हैं. बड़ा ही जोर से फोन बोला भाई. अच्छा सॉरी. उसके अलावा ये कि कभी कभी हो सकता है कि नहीं है मेंटल हेल्थ इशू, आपका नेचर ऐसा है या आप उस वक्त सिर्फ ऐसा फील कर रहे हैं, दैट डजंट नेसेसरली क्वालिफाई फॉर यू हैविंग अ मेंटल हेल्थ इशू. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेकिंग समथिंग व्हिच इज just kind of identifying possible diagnosis, possible level, you know. So human interaction के बगैर इस तरह डायग्नोसिस सही भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं गलत दिशा में ना चला जाए. अच्छा जी, और क्या, तो BBC का जो पेज है ना वो मजा लेके कभी एक दफा में खुले. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, 9 फरवरी के हवाले से अगर बात की जाए क्या क्या हुआ था, तारीख पे नजर डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे. बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ इंटरेस्टिंग अगर न्यूज है वो भी शेयर करूंगी टेक स्पेस के हवाले से. इसके अलावा अगर और कोई खबर है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मौसीकी हो जाए. Alright, I'm looking outside the studio windows and it's getting darker and darker. I can't tell बारिश शुरू हो गई है कि नहीं, लेकिन अंधेरा सा छा रहा है. बिल्कुल नहीं लग रहा कि दिन का वक्त है, बल्कि इनफैक्ट सुबह का वक्त है. पेशावर होटल्स और मुसाफिर खानों में इसमें शनाख्ती कार्ड और दस्तावेज के बगैर क़याम पर पाबंदी आयद. ये देखें, आइडेंटिफिकेशन तो वैसे भी इस्तेमाल होती है, दुनिया भर में इस्तेमाल होती है. जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो वो आपका पासपोर्ट मांगते हैं. जब आप लोकल ट्रैवल करते हैं तो आईडी कार्ड वैसे भी होना चाहिए. आप कहीं भी हो, आपका आईडी कार्ड जो है, आप बस सर्विस भी कोई इस्तेमाल करें तो वो आपसे शनाख्ती कार्ड लेते हैं वहां पे जब आप टिकट जो है वो इशू अपना करा रहे होते हैं. राइट. उसी तरह जब आप हवाई जहाज का टिकट, इवन अगर आपका पहले से मिला हुआ होता है, बुकिंग होती है, आप काउंटर पे जाते हैं, आप शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं. होटल्स में ये जो आइडेंटिफिकेशन का सिलसिला है, जिसकी वजह मेरे साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया था, एंड दैट वाज दैट मेरा इस्लामाबाद का चूंकि आईडी कार्ड बना हुआ है, आई वाज इन कराची एंड आई वाज ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद फॉर वर्क. ये बात है 2017 की, मेरे ख्याल में 2017 की बात है. अभी मैं चेक करके बता, नहीं 2018 की बात है ये, या 17-18 के दरमियान की. एनी हाउ, पॉइंट बीइंग, मैं ऑफिशियल ट्रिप पे आई थी एंड आई वाज सपोज्ड टू स्टे इन अ होटल. तो हमने खुद ही फिगर आउट किया था कौन सा होटल है. अब वो एक बहुत जानी मानी होटल और मोटेल्स की चेन है. उसका ये कहने को होटल है बट वो मोटेल टाइप ही था. एनीहाउ, और इस वाली ब्रांच पे मैं पहली मर्तबा जो है वो ठहर रही थी. मैं आई, उन्होंने शनाख्ती कार्ड मांगा, मेरी बुकिंग हुई थी. ओके. एंड अदर देन द फैक्ट कि कमरा बहुत ही जो है वो मायूस कुन था, बहुत मायूसी हुई थी मुझे. उससे बेहतर इंसान गेस्ट हाउस में ठहर जाए. तो वो मुझे चेक इन ना करने दे रात के वक्त अकेले. कैन यू इमेजिन, मैं खातून ट्रैवल करके आई हूँ. दे आस्क्ड मी फॉर माई, पहले तो माई क्या बोलते हैं, कहते हैं आपका इस्लामाबाद का चूंकि शनाख्ती कार्ड है तो आप यहाँ नहीं ठहर सकती. आई सेड मैं कराची से आई हूँ. और वो बोलने भी ना देना बंदा काउंटर पे मुझे. अब आई अंडरस्टैंड मसले मसाइल होता है, आपके पास गेस्ट आया, कोई मुफ्त में नहीं ठहर रहा. अगर कोई मुफ्त में भी ठहर रहा हो तो वो गेस्ट है, मेहमान के साथ आप इस तरह करते हैं क्या.
एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है, मैंने कहा मैं ऑफिशियल काम के लिए आई हूँ. कहते आपके पास कोई नोटिफिकेशन है इसकी? मैं कहा आई शोड देम माय, क्या बोलते हैं उसको, बोर्डिंग पास. मैंने कहा मैं क्या की रहा, आपका मुस्तकिल पता लिखा हुआ है. मैं कहा क्योंकि हम रहे जिंदगी भर यहाँ पे हैं, इसलिए मैं काम के लिए आई हूँ. अब वो मैरिटल स्टेटस चूंकि मेरा सिंगल था या उस पे आईडी कार्ड पे, ठीक है, अगर फर्ज करें मैं शादीशुदा होती भी, ठीक है, या थी भी, या जो भी, आईडी कार्ड पे जो भी लिखा होता है, अगर आप सिंगल खातून हैं और आप उसी शहर से का बना हुआ है आपका और वापस वहां पे आए तो आपके साथ ये भी हो सकता है. देन चुप हो गए. देन आई न्यू मैं जानती थी एक साहब को जो कि इस होटल मोटेल चेन के किसी जनरल मैनेजर टाइप जो हैं वो उनको जानते थे. तो मैंने उनका रेफरेंस दिया. जब मैंने उनका रेफरेंस दिया तो आप सोचिए मेरे साथ क्या हुआ है. और मेरे जैसा बंदा जो कि 4 सुना देता है, जब मैंने मेंशन किया था अच्छा आप उनकी गेस्ट हैं, मतलब टेढ़े सा मुंह करके ना, तो मैंने कहा मैं गेस्ट उनकी नहीं हूँ, आप पूछ लीजिए उनसे, क्योंकि उन्होंने मेरी रिजर्वेशन जो है वो कंफर्म करवाई थी कि मैम आप इस वाली ब्रांच पे जरूर ठहरे, आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और आपको सर्विस भी बहुत अच्छी मिलेगी. देन वो खुसर पुसर करके उसने अपने बंदे को जो दूसरा ड्यूटी पे, पता नहीं ड्यूटी मैनेजर क्या था, उसने ये बताया. मुझे कभी नहीं भूलता ये, बल्कि मुझे भूल गया था ये. मुझे जब होटल्स या स्टेज के बारे में बात याद आती, मतलब जिक्र होता है तो मुझे ये बात याद आती है. बट वैसे आई कीप दिस एट द बैक ऑफ माय हेड. कैन यू इमेजिन, बिकॉज सम पीपल, कुछ लोग इसीलिए कहते हैं ना कि खराबा कोई और करता है और आम आदमी जो है, हम मिडिल क्लास लोग जो है वो मुतासिर होते हैं. वी हैव टू फेस सच कॉन्सिक्वेंसेस. अब मुझे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन रात का वक्त था चूंकि, and I wanted to sleep. I had an early morning, I had a long day. मैं ट्रेनिंग करवा रही थी एक बहुत बड़े इदारे को के सीनियर लोगों को अगले दिन. I was all energetic and excited about it. तो मैंने कहा इसको बस दफा करें. एंड देन मैं हमेशा, यूजली मेरा स्टेपल होता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं सॉफ्ट डाइट ऑर्डर करती हूँ होटल में. सॉफ्ट डाइट मीनिंग क्योंकि आप पानी का चेंज होता है, हवा का चेंज होता है, तो मैं यूजुअली लाइक सूप, सैंडविच, इस तरह की चीजें ऑर्डर करती हूँ. माय गॉड क्या आया था वहां पे. एनी हाउ, पॉइंट बीइंग कि ये पेशावर में अगर होटल्स और मुसाफिर खानों में शनाख्ती कार्ड और दस्तावेज के बगैर क़याम पर पाबंदी आयद की गई है, ये शायद उस पहलू से नहीं है, लेकिन ये भी एक रियलिटी है. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस. ये शायद उस हवाले से है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए अगर किसी के पास जाली शनाख्ती कार्ड है या किसी को कोई किसी गलत किस्म के काम में मुलव्वस है, तो ये एक तरीक़ेकार बन जाता है आइडेंटिफिकेशन का. आइडेंटिफिकेशन की बात आई तो अभी हमारे भी ईमेल एक सर्कुलेट हुई है यहाँ पे ऑफ आइडेंटिटी कार्ड्स को इम्पोर्टेंस देने की और उसको हमेशा अपने साथ रखने की. बिकॉज येस, आपकी अपनी हिफाजत के लिए जरूरी होता है कि आप अपनी कोई शनाख्त रखें. आपकी शक्ल पे लिखा हो आप बहुत शरीफ इंसान है, आप अच्छे इंसान है, आपका ताल्लुक किसी जगह से है. हालात ऐसे हैं दैट वी हैव टू बी केयरफुल. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. I'd like to read something to you. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो आहिस्ता करती हूँ. मैंने जरा सा जिक्र किया एट द बिगिनिंग ऑफ द शो एंड कल मैंने ट्वीट भी किया उसके हवाले से. बट दिस इज समथिंग आई जेन्युइनली फेल्ट. जेन्युइनली यानी कि वाकई में मैंने ऐसा महसूस किया, अपने आप को ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आई, ऐसी सोच मैंने अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करके अपने माइंड के फोर फ्रंट पे लेके आई, ताकि मैं जो मसला है, सिर्फ मसला मेरा नहीं था लेकिन फिर भी वो मैं हैंडल कर सकूं. एंड आई लाइक टू रीड दिस टू यू. वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डील विद अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इज टू रिफ्लेक्ट, to look back and to pick and choose those moments which are worth cherishing. यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीका एक है अपने हालात जिसमें बहुत कुछ ऐसा चल रहा हो जो कि जिसे दिक्कत पेश आ रही हो, तकलीफ हो रही हो, तो इंसान जो है वो अगर इस तरह के हालात में पिछले कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले, कुछ साल पहले की बहुत अच्छी यादें सामने लेके आए, उसके हवाले से ये पोस्ट है. ठीक है. तो वो जब आप सोचते हैं ना तो देन, एक मिनट मैं इसको आहिस्ता करता हूँ पहले, ये पता नहीं क्यों खुद ही से जो है नोटिफिकेशन वाला टिंग टिंग जो है वो खुद ही तेज हो जाता है. एनीहाउ, इसको हम साइलेंट करें, साथ साथ आप लोगों को भी समझ आ रही होगी मैं क्या कर रही हूँ. ओके, सो लेट मी स्टार्ट अगेन.
One of the best ways to deal with unforeseen circumstances is to reflect, to look back and to pick and choose those moments which are worth cherishing. In the midst of freaky UPS behavior, electric wiring issues, and a washing machine that's tired, situations that brought our privileged life to a weird standstill, looking back at this January makes me smile. And so I did just that. Nobody's life is smooth. Nobody can say, I don't have enough on my plate. Nobody is prepared enough for the present or the future. But everybody has the ability to make the best of the chaotic mishaps by picking up memories that help ease the mind madness. Give your heart and your mind a rest. Reflect on the small, big things that make life worthwhile. Gratitude doesn't come easy. But then nothing good arrives without bearing a bit and bracing a bit more. फिक्र नहीं करें, इसका सबका उर्दू का तर्जुमा करूंगी. So here's me delving into my camera reel, picking out some apparently smooth but in reality crazy moments that I made the best of and chose to keep them in my mindful state so that I can deal with tomorrow better, not bitter. Happy watching and happy living everyone. Happy watching इसलिए because इसकी मैंने एक रील भी बनाई अपने इंस्टाग्राम पे. So इसका मफहूम यही है कि इंसान सब के सब अपने तीये पांचों को संभाल रहे होते हैं. रोजाना की ये कहानी है जो हम कहते हैं और जो मुझसे इतना ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, सलमीन आप इतने पॉजिटिव कैसे रहती हैं, सलमीन आप इतनी ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहती हैं. सलमीन को गुस्सा भी बहुत आता है और सलमीन को रोना भी बहुत आता है. उसको डील कैसे करती हूँ? उसको डील इस तरह करती हूँ. ये एक बड़ी ही अक्वायर्ड डिसिप्लिन चीज होती है जो कि बाकायदा आपको मेहनत करनी पड़ती है इस तरह का डिसिप्लिन अपनाने के लिए कि आई इमीडिएटली फील व्हाट आई फील एंड आई टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई ट्राई टू बाइट माई टंग, यानी कि ज़बान को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुंह से करके कुछ कभी कभी बहुत गलत निकल जाता है. एंड देन आई सिट विथ नोबडी अराउंड मी. मैं यूजुअली ये करती हूँ कि ऐसी सिचुएशन होती है तो उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ. मैं कहती हूँ मुझे 5 मिनट दें अगर कोई इर्द होता भी है तो. एंड देन आई थिंक ऑफ समथिंग रियली नाइस. एंड दिस इज नॉट ईजी. ये आसान नहीं होता है और ये ज़रूरी भी बहुत होता है. तो इसका मफहूम यही था कि कल परसों चौथ 3 दिन से चूंकि ये घर में कुछ कॉन्स्टेंटली हम चूंकि डिपेंडेंट होते हैं ना, बिजली पे डिपेंडेंट है, इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, गैस पे डिपेंडेंट है, मेहनत करते हैं हम बहुत ज़्यादा. हम चाहते हैं कि हम जब इतनी मेहनत करें तो हमें सहूलियात फराहम हो. मसले मसाइल कहीं भी हो सकते हैं, मशीनी चीज़ें जो होती हैं वो ख़राब हो भी जाती हैं. जब इकट्ठे होने लगता है और आपके घर में बुजुर्ग होते हैं, आप चाह भी रहे होते हैं कि और मामलात को संभालें, तो एक फ्रेंजी सी मच जाती है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन आवर हाउस इन द पास्ट 3 days एंड वी डेल्ट विद इट. हम सबको किसी ना किसी पॉइंट पे, हम चारों को जो है वो थोड़ा चिढ़ हुई और गुस्सा भी आया बिकॉज एक चीज चलना शुरू हुई तो दूसरी बंद हो रही थी, दूसरी चलनी शुरू हुई तो तीसरे का पता चला, इस तरह हो रहा था. तो आपके जो काम होते हैं, मामलात होते हैं, वो कभी कभी बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हो जाते हैं. तो हम में से किसी ने भी नहीं ये प्रिटेंड किया कि हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, चिढ़ नहीं हो रही है, क्या मसला. लेकिन हमने बैठ के बात की, अम्मी अबू ने अलग से बैठ के बात की, अम्मी और बहन ने बैठ के बात की, मैंने और अम्मी ने बैठ के बात की. मुझे बीच में बहुत ज्यादा चिढ़ भी हो रही थी, परसों नहीं हो रही थी, तरसों नहीं हो रही थी, कल हो रही थी. एंड देन आई सेड हैंग ऑन 1 सेकंड, जाके सो जाओ, ठीक है, या रेस्ट कर लो या कोई और काम कर लो और उसके बाद फिर डील करो. और उसके यही हुआ. I took a bit of a break from everything. I went to my room. I stayed there for 2-3 hours. And then when I came out, I was much better. उसके बाद हंसी मजाक भी हुआ. उसके बाद डिस्कशन भी हुआ कि अच्छा फाइनली क्या हमने तय किया कि किस चीज़ को सबसे पहले जो है हम डील करेंगे कल. And then उसके बाद फिर एक बहुत मज़ाहिया कॉन्वर्सेशन भी हुई. खाना वाना हुआ उसके बाद और अल्लाह शुक्र करके हम फिर उसके बाद सो गए. So my advice to you is that एक तो डोंट फील अलोन. आपको नहीं पता होता, देखने में कोई बहुत ठिशन वाले कपड़े पहनता हो या गाड़ी चलाता हो, घर में सिमिलर किस्म के मसाइल ही होते हैं. और अगर सिमिलर यानी यकजा नहीं हो, अगर हैं लोगों के मसाइल, मसले होते हैं. और मसला क्या होता है बेसिकली, एक नॉर्मल के मुताबिक चीज चल रही है और उसमें कुछ आ जाए बीच में, आपको क्या पता. अब मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन हमारी ही कंपनी में, रेडियो के इदारे में एक साहब हैं सीनियर पोजीशन पे, जिनके लिए मतलब वो उमूमन बहुत ही काम तरीके से बात करते हैं, ठीक है. एंड मैं इस बात का इस बात को एक्नॉलेज करती हूँ कि उन्होंने पिछले 3 साल में
बहुत सख्त वक्त देखा है ज़ाती नौयत का, क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो कि या बीमार हुए, काफ़ी सारे लोगों के, उनके बहुत ही करीबी रिश्तों की डेथ्स हुई, एंड ही स्टिल स्टेड काम. नॉट कि उनको तकलीफ नहीं हुई होगी, नॉट कि उनको अफसोस नहीं हुआ होगा, नॉट कि उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल नहीं हुई होगी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने, बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज देख, और वो आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि उन्होंने ज़ाती नौयत की ऐसी चीज़ें शेयर भी की मुझसे एटलीस्ट की, जब भी मैंने हाल चाल पूछा. बट व्हेन यू लूज पीपल इन योर लाइफ, जब आप कोविड जैसी सिचुएशन वैसी इतनी मुश्किल थी, फिर डेथ्स लोगों की एक शख्स की भी होती है तो आपको इतना अरसा लग जाता है, फिर एक से ज्यादा लोगों की अमवात अगर आपके डायरेक्ट खानदान में हो, वो कितना मुश्किल हो जाता है. और वैसे भी डेली का बिजली का, पानी, गैस, काम, खर्चे, एनीथिंग एट ऑल कैन कम योर वे. सो दैट इज समथिंग दैट I've seen my sister and my mother get very flustered, जो कि दोनों ऐसी हैं जो कि नहीं होती हैं तंग छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि इंसान एक पॉइंट आता है, लेकिन उस वक्त हो जाए, आपको जो फील करना है कर लें, निकाल दे सिस्टम से, प्लीज कम बैक टू नॉर्मलसी. अब अगर आपको ये लग रहा है इसमें क्या समझाने वाली बात है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे 30s और 40s में जो कपल्स हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है यकदम. उससे पहले हम बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, ज्यादातर घरों में, इवन अगर जिम्मेदारी का एहसास हमें दिलाया जा रहा होता है पहले से, यकदम हमारे ऊपर अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अगर मैरिड हैं तो मैरिटल लाइफ, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की लाइफ, अगर वालिदैन हैं तो वालिदैन की का ख्याल, एंड देन सोसाइटी एंड सोशल कमिटमेंट, ये सारी चीजें यकदम हमारे सर पे आ जाती हैं. तो ओवरवेल्म, बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या है, ओवरवेल्म इंसान इसी तरह होता है. आज का सवाल भी जो है एम्पैथी के हवाले से वो यही है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट समबडी इज गोइंग थ्रू, सो डोंट मेक योर एम्पैथी अबाउट यू. आई विल एम्पैथाइज, ये मैं तजवीज दे रही हूँ, आई विल एम्पैथाइज विद दिस पर्सन आफ्टर आई नो समथिंग, एवरीबडी इज नॉट ट्रस्टवर्दी. बिल्कुल ये सही बातें हैं, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो आप भूल जाएंगे हाउ एवरी पर्सन इज फाइटिंग सच अ बिग बैटल. दैट्स माई रिक्वेस्ट. आज का सवाल और आपके जवाबात शामिल करती हूँ इस अगली ब्रेक के बाद. मेरा चूहा मेरे हाथ से गायब हो गया. अच्छा जी, एंड दैट इज कि क्या आपको जब बैक स्टोरी किसी की पता चलती है, किसी के बारे में कोई जाती नौयत की चीज पता चलती है, तब आपके लिए ज्यादा आसानी होती है उसके साथ एम्पैथाइज करना, एहसास करना और काइंडनेस यानी नरमी से पेश आना, या आप बिला किसी जाती नौयत की, किसी निजी नौयत की चीज जाने बगैर भी अपनी काइंडनेस को बरकरार रखते हैं? हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. वापस आती हूँ, सारे जवाब शामिल करती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. आई जस्ट रेड अ ट्वीट राइट नाउ, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, बड़ा नहीं लेकिन अफसोस हुआ थोड़ा सा मुझे. इतने मसले मसाइल, रियल लाइफ इश्यूज हैं जिंदगी में, जो चीज मसला है लेकिन इट्स नॉट, क्या कहते हैं, जो डेली हम चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे हैं एज पाकिस्तानीज, जिन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, तो किसी और की, ठीक है, आप किसी और की तकलीफ को, किसी और की सोच को आप रद्द नहीं कर सकते. शायद किसी शख्स के लिए शनाख्त जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि मुझे आइडेंटिटी नहीं दी जा रही किसी भी किस्म की, किसी सूबे से ताल्लुक़ रखने पे, किसी ज़ुबान पे बोलने पे, जिन्स की बना पे. किसी के लिए शायद वही 4 वक्त जो है, वो 4 वक्त कह रही हूँ, 2 वक्त का खाना या घर में किसी का ख्याल रखना. तो हर एक की डिफरेंट लेवल की चीजें होती है. बट दिस, आई मीन, इफ यू हैव द इंटेलेक्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म, यू कैन से थिंग्स विदाउट एवरीथिंग साउंडिंग हेटफुल. अब बोथ दीज पीपल आई फॉलो, ठीक है, और यूजुअली इस तरह की बिटर कॉन्वर्सेशंस, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े सख्त तरीके से जो है मैं देखती हूँ मर्द हज़रात कर रहे होते हैं. आई एम नॉट से ख़वातीन नहीं करती हैं, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन कम मैंने एटलीस्ट देखा है ऑन ट्विटर, ठीक है. तो ये somebody mentioned about कि डिफरेंट जुबानों, दिस इज somebody at a senior position in a media company, एडिटोरियल को इनका ताल्लुक है जो है वो एडिटोरियल सेक्शन से है, अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सूबों की, जिनकी बिना पे हिस्ट्री के बारे में हम ज्यादा समझ पा सकते हैं. उसके हवाले से उन्होंने 3-4 नामों का, 3-4 सूबों का या 3-4 खित्तों का विद इन पाकिस्तान जिक्र किया. ठीक, एक और साहिबा जो कि उनका भी ताल्लुक मीडिया से है, उन्होंने वहां पे, चूंकि किसी एक पर्टिकुलर सूबे का नाम और उसका जिक्र नहीं हुआ था, भाई किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो अगर किसी को चीज को नहीं मेंशन कर रही या कर रहा
तो एक जानबूझ के भी हो सकता है, दूसरा जानबूझ के नहीं भी हो सकता है. ऊपर से इतनी तल्ख बात की कि जैसे फलान ये वाला सूबा जो है इसके बारे में कोई बड़ा पढ़ाया जाता है ना, जिस सूबे का पर्सन ए ने जिक्र नहीं किया था. आई वाज लाइक यार खुदादा वास्ता सूडो इंटेलेक्चुअल्स की कमी है कि हमारे पास दोनों अच्छी खवातीन हैं, यू नो, बहुत काफ़ी हद तक जो इनकी ट्वीट्स होती हैं या इनके पोस्ट होते हैं वो रिसर्च बेस्ड होते हैं, रेलेवेंट बातों के होते हैं, ऐसे पॉइंट्स को वो उठाती हैं जो कि उमूमन लोग जिक्र नहीं कर रहे होते हैं. बट ये मुझे इट जस्ट टुक मी बैक टू कपल ऑफ अदर पीपल ऑल्सो. आई थिंक शायद तंग आ गए हैं लोग बहुत ज़्यादा ना, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्ट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, पोस्ट रिलेटेड टू द इकोनॉमी पे कॉन्स्टेंटली ऐसी बातें जो दूसरे लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, जिससे बड़ी तलखी का एहसास होता है. एंड आई रियलाइज दैट इट्स नॉट ओके बट इट्स अंडरस्टैंडेबल. यानी कि ठीक बात नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह अगर वैसी तकलीफ से गुजर रहे हैं लोग और वैसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और वैसी पॉजिटिविटी रखना जो है वो थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है. लेकिन उस चीज को बार बार मुंह के सामने आप कहना ये तो ऐसा है, ऐसा नहीं है, वो हकीकत पसंद होना एक और बात है. लेकिन हकीकत पसंदी और स्टेटिंग फैक्ट्स का ये मतलब नहीं कि हर वक्त हर बात पे कॉन्स्टेंटली कमेंट किया जाए ताकि और लोगों की फीड पे भी आए, ताकि लोग अगर 2 मिनट के लिए भूलना भी चाहें कुछ तो ना भूल सकें. दैट्स माई ओनली दरख्वास्त. आज के सवाल के हवाले से हम क्या बात कर रहे हैं, यानी आप क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि मुस्तफा कमाल मलिक कहते हैं गुड डे सलमीन. गुड डे. कहते हैं आई एम्पैथाइज विद एवरीवन regardless of their background story. I can empathize more if I have an idea about their past. Okay. तो वो मुस्तफा का कहना है कि वो सबके साथ अच्छे रवैये से पेश आते हैं, एहसास भी करते हैं, थोड़ा और एहसास कर पाते हैं अगर बैकग्राउंड स्टोरी पता हो. कॉफी तो नहीं लगी मेरे लिप्स पे. अच्छा. रईस अहमद कहते हैं जनरली काइंड मैं रहता हूँ लोगों की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह. मुसरत मुस्कान कहती है आई थिंक वी शुड बी काइंड टू एवरीवन. वी डोंट नो द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड द सिचुएशन. नो नीड टू नो समबडी पर्सनली. आई ऑल्सो अग्री. मतलब बिल्कुल ही एक कुदरती तौर पे ये होता है कि जब आपको पता चलता है और अगर आप एक नरम दिल इंसान हैं तो आपको थोड़ा और एहसास हो जाता है. लेकिन नहीं पता और उस बेसिस पे आप नरमी ना रखें कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है. सलीम अब्बासी कहते हैं कि काइंडनेस रखते हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ लिखा सेकंड वन. सलीम साहब ये क्या बात हुई यार, इतना शॉर्ट फॉर्म वाला जवाब. कहते हैं कि सेकंड वन यानी कि काइंडनेस रखते हैं इसके बावजूद कि उनको ना पता हो कोई जाती नौयत की बात. अब्दुल खान कहते हैं वन शुड जनरली बी काइंड टू एवरी ह्यूमन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू. खुश रहें और खुशियां बांटें. जनरली ही इंसान को नरमी से पेश आना चाहिए. सईद वकार नईन अहमद साहब कहते हैं एम्पैथाइजिंग विदाउट नोइंग द रियल फैक्ट सीम्स फोनी एंड इररेलेवेंट. यू मे लाइक द पर्सन बट द एक्ट ऑफ फैक्ट मे बी अदरवाइज. सो आई गेस इट्स इजी इफ यू नो हु इज एट फॉल्ट. काइंडनेस एट द कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस इज डेथ. बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई आपकी तरफ से. एंड इट इज वैसे अंडरस्टैंडेबल कि आप ये बात शायद किस नजरिए से कह रहे हैं कि इंसान अगर एम्पैथी रखने वाले लोग जो, उस पर भी बड़ी रिसर्च हुई है, साइकोलॉजी कहती है कि एन एम्पैथेटिक शख्स कैन एक्चुअली समटाइम्स जेपर्डाइज अ रिलेशनशिप. ठीक है, साइंस कहती है कि अगर आपको जहां काइंडनेस और नरमी से पेश आना चाहिए लोगों के साथ, लेकिन अगर आप हर एक के साथ एक लेवल ऑफ एम्पैथी रखते हैं, इंटरेस्टिंग ना, तो आप अपने आप को एंड उस शख्स के साथ जो रिश्ता है उसको जेपर्डाइज शायद कर सकते हैं. जेपर्डाइज यानी शायद मुश्किल में डाल सकते हैं, बिकॉज आप हर वक्त एहसास करने के चक्कर में एक तो अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं और हर एक के साथ एक लेवल ऑफ एम्पैथी रखने से आप शायद धोखे में आ सकते हैं. शायद उस शख्स को गलत इमेज इंप्रेशन भी आ सकता है आपके बारे में. लोग एडवांटेज भी इस बात का ले जाते हैं. सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इट. जो आपने कहा काइंडनेस एट द कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस इज डेथ, that's very hard to understand कि आप क्यों ऐसी बात करेंगे. Kindness at the cost of ignorance. Look, for example, नरमी से किसी के साथ पेश आना या किसी के साथ 4 अल्फाज अच्छे मीठे बोल लेना, ये जानते हुए आप बाखबर हैं इस बात के कि वो शख्स जो है वो कोई इतना अच्छा शख्स नहीं है, या उस शख्स के बारे में आप कुछ नहीं जानते तो आपको पता ही नहीं कि अच्छा या बुरा शख्स है. You can't take away from yourself. That's my point of view. कि जहां I do agree कि आपको थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. आपने बात की आसानी हो जाती है अगर आप को इंफॉर्मेशन पता हो to find out who's at fault. We're not talking about faults here. We're not. That's not the question. वो एक 1 out of 100 situations ये होती है कि आपको कुछ चूंकि किसी को माफ करना होता है
तो जब आपको बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है तो आप एम्पथाइज कर सकते हैं. हर वक्त थोड़ी ये होता है. एम्पैथी इज जनरल बिहेवियर विद पीपल एंड जस्ट बीइंग काइंड and just being, understanding and just being patient without something bad happening and without something right or wrong वाला decision happening. ठीक, सबसे पहले तो ये. दूसरी चीज ये, हाँ, आप जो सिचुएशन, एक वन ऑफ ये सिचुएशन अगर ऐसी होती है जिसमें आपको पता चलना होता है कि किसी का सही रवैया या गलत रवैया क्यों रहा है, तो वो फॉल्ट वाली सिचुएशन आ जाती है. काइंडनेस एट द कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस इज डेथ. Again, as I said, death is a very strong word. I know महावरतन कहा जाता है, but kindness is based, is subject to who you are, not subject to who that person is. It can't be dependent on that other person. That is shartiya, that is transactional. और transactional अगर आप हर रवैये हर रिलेशनशिप को रखेंगे तो फिर आप अपने ऊपर नहीं ज्यादा सख्ती कर रहे हैं. This is just my point of view. Although I do appreciate the fact कि आपका बड़ा ही मुनफरिद जवाब है. उमामा रिजवी कहती हैं generally kind to everyone but I do the extra mile if I know the background and they know and that I know they have been through hard times. उमामा कहती हैं कि मैं लोगों के साथ जनरली अच्छा रवैया रखती हूँ लेकिन और भी ज्यादा निभा पाती हूँ अगर मुझे उनकी बैकग्राउंड स्टोरी पता चल जाए. तो रिजवान कहते हैं आई एम नॉट एबल टू एम्पैथाइज विद पीपल अंटिल आई बिलीव देम. यकीन करते हैं तो रवैया रखते हैं अच्छा वाला. अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्कमस्टांस जिसमें आपको किसी को माफ करना है या सही गलत की पहचान करनी है. एंड दैट इज नॉट व्हाट एम्पैथी इज अबाउट. एम्पैथी इज जनरली अबाउट एनी बॉडी दैट यू मे इंटरैक्ट विद. आप किसी के लिए दरवाजा खोल के खड़े हो जाते हैं, यू आर एम्पैथाइजिंग विद दैट पर्सन, यू आर शोइंग कर्टेसी व्हिच स्टेम्स फ्रॉम काइंडनेस व्हिच लीड्स टू एम्पैथी व्हिच इज एहसास. यहाँ पे फिर आप अगर आपको यकीन आ जाए कि ये शख्स इस काबिल है कि दरवाजा इसके लिए खोला जाए तो फिर वो दरवाजा खोलेंगे. ऐसा तो नहीं होता ना. कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है, वापस आती हूँ, इसके बाद देखती हूँ किसी का अगर जवाब रह गया तो बिल्कुल शामिल करती हूँ. आई थिंक एक आध और जवाब आते हैं. स्टे ट्यून्ड. My very dear friend Farhad Karam Ali, who is also an very well known, very popular trainer and more than that absolutely wonderful, मतलब trainer consultant, बहुत सारे amazing काम करते हैं. He's an absolutely wonderful person. He's one of those people जिसके बारे में वो quotes नहीं लिखे जाते हैं. A true friend is that person even if you meet once a year but when you sit down and talk it seems like it was just yesterday. He's one of those people. माशाल्लाह, touch wood. और यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मुझे 12 साल हो गए फरहाद को जाने हुए. इनफैक्ट आई थिंक बहुत पहले मैंने ये जिक्र किया था कि मेरी जिंदगी में जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज यानी कि अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनसे वेदर हर दूसरे हफ्ते बात होती हो या साल में 2 दफा बात और मुलाकात होती हो, और सोशल सर्कल आपका छोटा ही होता चला जाता है एज यू ग्रो ओल्डर. आई फाउंड ऑल दोज फ्रेंड्स इन माई अडल्टहुड. चाइल्डहुड जो एसोसिएशंस है वो मेरी एक आधी हैं और उनसे उतनी क्लोजनेस है भी एक्चुअली, लेकिन उनसे बहुत ही कम राब्ता होता है बिकॉज 2 मेरी फ्रेंड्स हैं, बचपन की दोस्त हैं जो है क्या ये माइक टक्कर किए चले जा रहा है. दोनों बाहर रहती हैं और बहुत मसरूफ रहती हैं. 3 एक्चुअली. वन इज इन अमेरिका, वन इज इन कनाडा, वन इज इन इंग्लैंड. जो कनाडा में वो तो क्या बोलते हैं, वो तो कुछ साल पहले ही उनसे दोस्ती हुई थी. लेकिन जो अमेरिका और इंग्लैंड में जो मेरी फ्रेंड्स हैं, दे हैव बीन माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स बट या वी स्पीक वेरी लेस. बट उनसे बहुत अच्छी दोस्ती, बट जो जिनसे सोशल इंटरेक्शन रहती भी है और वो यहाँ मौजूद भी हैं, जरूरी नहीं है रोज हो. ये सब लोग मुझे अडल्टहुड में मिले हैं, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं वो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं. आई थिंक फ्रेंडशिप इज समथिंग व्हिच इज नॉट डिफाइंड बाय एनी एज, एनी रिलेशनशिप. नो रिलेशनशिप शुड बी डिफाइंड बाय एज. उम्र की बेसिस पे आप नहीं लिमिट कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप पे. यस, एक कदर और होती है, एक एसोसिएशन और होती है, बिकॉज आपने अपने आप को बड़े कच्चे फेजेस में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हुए देखा होता है, समझा होता है फ्रेंडशिप्स के साथ. खैर ऐसी फ्रेंडशिप्स में फिर बड़ा अगर खुदा न खास्ता कभी कुछ गड़बड़ हो तो फिर तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है, बट हर एक के साथ नहीं होता है. तो लोगों के लिए रिलेट करना बड़ा मुश्किल होता है कि अच्छा तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स नहीं है कोई. भाई हर एक तो दोस्त नहीं होता है जिसको हम बोल देते हैं दोस्त. ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड, वी वेरी क्लोज. ये चीज मैंने भी बड़े अरसे तक की है. आप किसको साबित करना चाह रहे हैं कि आप बहुत कोई इस काबिल हैं कि अगर आपकी जिंदगी में दोस्त मौजूद होंगे तो दैट मेक्स यू अ ग्रेट पर्सन. दैट्स समथिंग दैट this is something I've been wanting to do a video on also. बहुत सारी चीजें जो मैं करना चाहती हूँ कर नहीं रही हूँ, बट anyhow आहिस्ता आहिस्ता करके doing things. So yeah,
फ्रेंडशिप्स आर जरूरी, सोशल इंटरेक्शंस बड़ी जरूरी होती हैं, लेकिन और दोस्ती आप किसी चीज में भी ढूंढ सकते हैं, किसी हैबिट में, किसी हॉबी में आप दोस्ती ढूंढ सकते हैं. शख्स से मुंसलिक होना जरूरी नहीं है. अगेन ये चीजें पल्ले तब पड़ती हैं जब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं. तो एनीबडी आउट देयर, खास तौर पे मेरे चूंकि बहुत सारे फैंस हैं जो कि कुछ ऐसी जाती नौयत की बातें हैं जो कि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, आई फील वेरी हम्बल्ड कि वो इतनी जाती नौयत की बातें डीएम में शेयर करते हैं क्योंकि आप पब्लिकली नहीं शेयर करना चाहते. तो जिनके टीनेज बच्चे हैं खास तौर पे, अगर आपको थोड़ा मुश्किल आपको वक्त से गुजर रहे हैं और दिक्कत हो रही है समझने में कि वो लोनली फील कर रहे हैं, सो मेनी पेरेंट्स ऑन सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर टॉकिंग अबाउट बुलिंग और देयर चिल्ड्रन फीलिंग आइसोलेटेड. भाई एक चीज होती है प्यूबर्टी. हम अगर समझते हैं कि हमें प्यूबर्टी हिट नहीं की थी और हमने अजीब हरकतें नहीं की थी, हम तो बड़े ताबेदार बच्चे थे, या तो हम भूल गए कि हम कैसे थे, इवन अगर हम ताबेदार थे, या हम वो फीलिंग जो फिजिकल फीलिंग होती है प्यूबर्टी में वो बड़ी चैलेंजिंग होती है. देयर सो मेनी मेंटल, इमोशनल एंड हार्मोनल चेंजेस जो आपकी औलाद उससे गुजर रही होती है. सो बिटवीन 12 and 20 यू विल हैव टू बी सुपर पेशेंट. ठीक है, जिंदगी जनरली भी पेशेंस डिमांड करती है. सो एनीहाउ, इफ योर चिल्ड्रन आर फेसिंग दिस सिचुएशन जिसमें उनको लग रहा है कि दे डोंट हैव इनफ फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड कि जब एक चीज की कमी होती है उनको महसूस होती, किसी भी शख्स को महसूस होती है, बट खास तौर पे इस फेज में यंगस्टर्स को महसूस होती है. दैट इज बिकॉज अगेन सोसाइटी हैज गिवन दिस इमेज एंड द सोसाइटी दैट हैज गिवन देम दिस इमेज इज नॉट देयर फ्रेंड्स, इट इज यू, योर सोशल सर्कल, योर लाइफस्टाइल जिसने इस बात को इन्फोर्स किया है कि लोगों से मिलना मिलाना और दोस्तियां बनाना ही तरीक़ेकार है अपने आप के बारे में गुड फील करने में. You've set this example, ना, not their peers. Their peers उनके जो क्लास फेलोज वगैरह हैं वो वही चीज लेके आगे चल रहे हैं जो उनके वालिदैन ने की, और उनके वालिदैन आप जैसे हैं, आपकी एज ग्रुप के हैं या आपसे थोड़े बड़े, आपसे थोड़े छोटे होंगे. सो प्लीज बी फ्रेंड योर चिल्ड्रन. एंड टू द पेरेंट्स जो कि मुझे अक्सर रीच आउट करते हैं और कहते हैं कि यू नो सरमीन शो के जरिए लाइफ रिलेटेड चीजों के बारे में अच्छी रिफ्लेक्शन मिल जाती है तो अपने टीनेज बच्चों के साथ बात करने में आसानी होती है. दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. Number one, you're doing a great job. It's very difficult to raise, you know, good children. Get to raise children. You're doing the best that you can. So don't be so hard on yourself. सबसे पहले अपने ऊपर सख्ती ना इतनी करें. दूसरे सोसाइटी के 10,000 लोग, including your own parents also, including your own भाई बहन also, जो कि शायद कहेंगे तुम नहीं सही परवरिश कर रहे. भाई आप अपनी खेती संभाले ना. So you're doing great. Number one. Number two, फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट जो है ना उसको ओवर रेट मत करवाएं. Because जहाँ socializing is extremely important, वहाँ your child should be made to feel they are good enough, beautiful enough, intelligent enough, talented enough, loving enough to be, you know, okay by themselves. The concept of being alone and being okay with that young age से आप practice करके, सिर्फ बोल के नहीं, कौल फिल में तजाद मत करें, करके दिखाएं उनको. अखबार के साथ अगर आप अकेले बैठते हैं या किताब के साथ या वॉक करने में या गार्डनिंग में, तब शायद उनके लिए मिसाल आसान होगी. If you're also sitting with your phone or with people or constantly talking or looking at the TV, they're going to see the same thing. तो प्रीच करने से पहले उनके साथ थोड़ा मिंगल करें, दोस्ती करें और कोई ऐसी चीज जरूर करें होमवर्क और लेक्चर देने के अलावा जिसमें आपका बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाए ज्यादा. All right then, एक चीज which I've been wanting to mention to you guys also again through my own experience. I feel it's extremely important. हम बचपन में हमें शायद करवाया भी जाता है, फिर हम अपने भांजे भतीजे, छोटे बहन भाई बच्चों को भी बताते हैं, एक सर्टेन एज तक बताते हैं और उसके बाद फिर हम आई थिंक वही बात कि चूंकि चिढ़ने लगते हैं बच्चे, जवाब देने लगते हैं, तो हम छोड़ देते हैं उनकी बेहतरी के लिए. आपकी जिंदगी की ज्यादातर चीजें मुझे लगता है माउथ रिलेटेड होती हैं, बेहतर हो सकती हैं या बुरी हो सकती हैं. ठीक है, मुंह ये जो हमारा है ना बड़ा जरूरी है. इसको कितना हम खामोश रखते हैं, इसको कितना हम इस्तेमाल करते हैं, कितने अच्छे से खाना चबाते हैं, कौन कौन सा खाना अपने जिस्म में लेके जाते हैं. यू आर व्हाट यू ईट का कॉन्सेप्ट ना, कि आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, आपका फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपकी उससे इम्पैक्ट होती है. दांत का कितना इंसान ख्याल रखता है और जुबान से क्या क्या निकालता है, ये दो चीजें अगर आप एनालाइज करें, काइंड ऑफ सम्स अप अ बेटर लाइफ कंप्लीटली. एवरीथिंग एल्स, तकरीबन हर दूसरी चीज अगर वो यू नो सही तरह ख्याल रखी जाए, अनलेस खुदा न खास्ता कोई बहुत भोलिक बीमारी हो या बहुत बुरा एक्सीडेंट हो, हर चीज खेती के तौर पे वापस
आ जाती है, ठीक हो जाती है, बेहतर हो जाती है, हमेशा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है. आपका नाखून है, आपका बाल है, आपकी पलक है, ठीक है, आपका वजन है, स्ट्रगल्स बहुत होते हैं. दांत इज वन थिंग जो कि एक तो डेंटिस्ट्री वैसी बड़ी महंगी चीज़ है, और दूसरा ये कि आप जितना ख्याल अपना दांतों का रखेंगे, चूंकि वैसे इतना अगड़म बगड़म मौजूद होता है, और चूंकि अगड़म बगड़म किस्म की अब बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई हैं, जिसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा अगर क्या बोलते हैं देसी तरीक़ों का इलाज में यकीन रखते भी हों तो एट सम पॉइंट और ज़्यादा दवाइयाँ अद्वियात लेनी पड़ती हैं, जिससे दांत डेफिनेटली मुतासर होते हैं. तो योर टीथ एंड योर माउथ एंड योर गम हेल्थ, एंड तो ये तो फिजियोलॉजिकल हो गया ना, फिजियोलॉजिकल यानी जिस्मानी तौर पे वो इतना कुछ डिटर्मिन करता है ना. और वो बेहतर कैसे रह सकती है? सिर्फ एक तरह की चीजें खाने से नहीं, सिर्फ चाय पराठा खाने से नहीं होता. यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसी चीजें खाएं, सब्जी और फल, जिससे उसकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे. एंड देन मुंह का इस्तेमाल, कितना बोलना है और कितना खामोश रहना है, किस लहजे बोलना है और कितना अपनी आवाज को ऊंचा करना है या नहीं करना है. इन दो चीजों को आप देख लीजिए, दे लीड टू द बेटरनेस ऑफ सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. सो प्लीज मेक श्योर कि आपके यंगस्टर्स जो हैं वो अपने अल्फाज को भी चेरिश करें, और आप अगेन मिसाल कायम करें उनके लिए बाय यूजिंग योर माउथ, नॉट टू स्क्रीम, नॉट टू फोर्स योर पॉइंट ऑन टू पीपल, नॉट टू टेल देम तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, बट टेलिंग देम दैट आई लव यू and you're my child, or you're my nephew, or you're my sister or my brother, and you're amazing, but let's not get angry, let's not say foul things, let's not be okay with just everything. And then of course उनकी दांतों की हेल्थ ऑल्सो. एक आधी चीजें और शेयर करनी थी, लेकिन इट्स टाइम टू रैप अप. तो कोई बात नहीं, अगर इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.